हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एसपेलर माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे असाइनमेंट फॉर डे 8, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमारे पास है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जिसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है जिसमें डेरिवेटिव्स है, जिसमें डेरिवेटिव्स हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास इस कंडीशन में ऑर्डर जो है हाईएस्ट कंडीशन 2 है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है। ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपके पास है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 2। ऑप्शन बी है। If the differential equation represent the family of circles touching x axis, अब एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है जो x एक्सिस को टच कर रही है। x एक्सिस एट ओरिजिन, तो हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स है जो x एक्सिस को टच कर रहे हैं। दैट मीन्स सेंटर आपका y एक्सिस पे होगा, x 0 होगा और y को आप लोग a कंसिडर कर सकते हो। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहता है? आर स्क्वायर। तो आपका रेडियस ए ही है, पॉइंट ए है, तो रेडियस आ गया आपका ए, एच आपके पास 0 आ गया, के आ गया, इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आप लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 ही है, एक ही कांस्टेंट है। तो आपके पास क्या है? दिस कंडीशन इज ऑफ द फॉर्म दिस, फाइंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। तो ये आपके पास इक्वेशन, इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ एक्स, ये आएगा ट्वाइस ऑफ वाई माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ वाई माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ से ए का वैल्यू आ सकता है। अब यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि हम ए का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें, ए का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन जाएगी और यहाँ से हम जी एफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 और 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज इसको फाई डैश भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड रहेगा। तो ये कितना आएगा? वाई वाई डैश माइनस ए वाई डैश इक्वल्स टू एक्स। तो वाई वाई डैश ये पॉजिटिव कंडीशन है, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव 2x हो जाएगी, कैंसिल हो प्लस x इक्वल्स टू ए वाई डैश। तो ए किसके इक्वल आएगा? वाई वाई डैश प्लस एक्स अपॉन वाई डैश। ये आपके पास ए का वैल्यू, जो ए का वैल्यू है आप यहाँ पे दोनों कंडीशन पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ए का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए होल स्क्वायर, यहाँ पे नहीं है ए स्क्वायर, हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया। जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब इसको अगर इस कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स का डी वाई अपॉन डी एक्स यही है, ये 2x वाई आ गया, तो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स के। सिमिलर कंडीशन है। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू y log ऑफ c ऑफ x इक्वल्स टू x है, देन y डैश इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस फाई ऑफ एक्स अपॉन वाई के इक्वल। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। लॉग ऑफ सी एक्स किसके इक्वल है? एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो हमारे पास, तो इस पार्ट को जब हम देखते हैं, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि गिवन फंक्शन तो ये, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। फर्स्ट डॉट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो पहले लॉग वाई डैश कर लीजिए, लॉग ऑफ सी ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी ऑफ एक्स और वाई। इसका लॉग ऑफ सी एक्स करोगे, पहले वाई तो एज इट इज रहे, फिर लॉग ऑफ सी एक्स का, तो 1 अपॉन सी एक्स, फिर डॉट सी इक्वल्स टू 1 एज इट इज, यही रहेगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगा? सी एक्स, सी और सी कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स रह जाएगा। वाई डैश इक्वल्स टू वाई डैश लॉग ऑफ सी एक्स किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, तो ये आ जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ऑफ सी एक्स माइनस
वाई अपॉन एक्स डॉट 1 अपॉन लॉग ऑफ सी एफ एक्स। तो वाई डैश किसके इक्वल आएगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ सी एक्स किसके इक्वल है, एक्स अपॉन वाई के, तो ये 1 अपॉन वाई है तो ये वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये भी लॉग ऑफ सी एक्स की एक्स अपॉन वाई, तो 1 अपॉन किसके इक्वल है, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको इस कंडीशन के साथ कंपेयर करते हैं, किसके साथ, यहाँ पे ये क्वेश्चन है वाई डैश विच इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 5x अपॉन वाई के साथ कंपेयर करते हैं, तो 5x अपॉन वाई ये होल स्क्वायर है, आपको फाई ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो ये कंडीशन और ये कंडीशन है एग्जैक्ट सेम, तो हम क्या करेंगे, फाई ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा, फाई ऑफ 2 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है वाई एक्स तो यहाँ नेगेटिव है, तो ये माइनस तो साथ में रहेगा ही रहेगा, माइनस, तो फाई ऑफ एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल है, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो विच इज इक्वल 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो फाई ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस भी रहेगा क्योंकि फाई ऑफ एक्स ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस फाई ऑफ एक्स आ गया माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, कंपैरिजन में ये रहेगा, तो -1/4 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर माइनस वाई, वाई इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 5 विद द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास ये कंडीशन है, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर लीजिए, ई रेस्ट पावर वाई का क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर 2 ऑफ वाई अपॉन 2 एक्स प्लस सी when x 5 and y 0 है, तो x 5 e रेस्ट पावर 0 एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1, तो 1 अपॉन 2 विच इज 5 प्लस सी, सी किसके इक्वल आएगा 5 माइनस 1/2, तो सी है 1 अपॉन 2 माइनस 5, तो ये कितना आएगा माइनस 3 2 5 10 माइनस 9/2, तो सी आ गया माइनस 9/2। तो -9/2 सी का वैल्यू आ गया। अब आपके पास कंडीशन है सी का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन यही बनी थी, तो -9/2 सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है आपके पास ये। अब कंडीशन क्या है कि अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू 3, एक्स का वैल्यू चाहिए जब वाई 3 है, तो इस इक्वेशन में वाई 3 ई रेज टू पावर 2 × 3 विच इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है, ये कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 2x, x कितना आएगा, ई रेज टू पावर 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स जो है हमारे पास वो है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, y of -1 equals to 0, that means x equals to -1 and y equals to 0, then the function y is। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, हमने क्या किया, इन दोनों कंडीशंस में से हमने y कॉमन किया, तो 1 प्लस एक्स आ गया। अब ये दोनों फैक्टर्स कॉमन है, 1 प्लस एक्स को एक करो तो ये 1 प्लस वाई होगा। वेरिएबल सेपरेबल पे अप्लाई कर लीजिए, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डी ऑफ एक्स, यही कंडीशन है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये कंडीशन आ गया हमारे पास, यहाँ तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट है y -1 इक्वल्स टू 0, तो आप यहाँ से x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, y 0 आएगा तो log ऑफ 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस 1/2 प्लस सी, तो ये कितना आएगा, log 1 0 हो जाएगा, दिस इज़ -2 -1/2, तो c आ गया आपके पास 1/2। अब यहाँ पे आप c का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे, log ऑफ 1 प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 1/2, ठीक है यहाँ तक। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। इसका होल स्क्वायर अगर हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो ये 2x आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई,
ठीक है, तो लॉगरिथम यहाँ पे तो ये एक्सपोनेंशियल आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंशियल, तो ये विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो वाई किसके इक्वल आएगा -1 एक्सपोनेंशियल 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस कंडीशन एक्स प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 एक्स इज -2 एंड वाई ऑफ 0 इक्वल, ये कंडीशन है। हमने यहाँ पे ओपन करा एक्स स्क्वायर, ये 2ab की कंडीशन है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि b कितना होगा, b आ जाएगा आपके पास समथिंग 2, तो 2 स्क्वायर चाहिए आपको, तो -4 -9 हो गया, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया -13, ये कंडीशन आ गई। अब x प्लस 2 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, जब डिनोमिनेटर में ले आए तो इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x अपॉन, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2, आप इसका इंटीग्रेट करेंगे -13 सॉरी x प्लस 2, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स -13 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस ई आर, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्या है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, दैट मीन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, y 0 करेंगे तो लेफ्ट साइड 0 विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स इज 0 -13 लॉग x 0 होगा तो लॉग 2 आ जाएगा प्लस c, तो c किसके इक्वल आ जाएगा 13 log 2, तो यही आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन तो यही रहेगी, बाकी आप लोग c की जगह 13 log 2 कर लीजिए, ठीक है, 13 log 2 है, या 13 log 2 है, या -13 log x प्लस 2 है तो log m अपॉन n आ जाएगा, बस ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको चाहिए y ऑफ -4, ठीक है, y ऑफ -4 किसके इक्वल होगा, ये इक्वेशन बन गई आपके पास, क्योंकि जब यहाँ पे आप लोग 13 log ऑफ 2 करोगे तो 13 कॉमन करोगे log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन आ गई, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। आपको y ऑफ -4 चाहिए, मतलब x इक्वल्स टू -4 अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो y ऑफ -4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 -4 करेंगे तो दिस इज -8 13 log, सिंप्लीफाई करेंगे -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2 मॉडुलस करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 और 2 कैंसिल 1 log 1 0 हो जाएगा, तो ये होल कंडीशन 0 आ जाएगी, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन वाई प्लस एक्स कॉज ऑफ साइन वाई प्लस वाई कॉज ऑफ एक्स, तो वेरिएबल सेपरेबल कर दो, ये डी वाई अपॉन ये एक्स के साथ होगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 2x log ऑफ x प्लस एक्स, अब आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर लीजिए, तो साइन वाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस कॉस वाई माइनस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ रहा है, दो फंक्शन है, आई लेट अप्लाई हो जाएगा, अलजेब्रिक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक फर्स्ट आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आ जाएगा, तो यह क्या आ जाएगा फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो कॉस वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन वाई माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्योंकि अब ये y के विद रिस्पेक्ट हो रहा, तो y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा, तो डेरिवेट भी विद रिस्पेक्ट टू y होगा, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर cos y है, cos y का इंटीग्रेशन होगा तो कितना आएगा sin y विच इज इक्वल्स टू x, अब आई लेट है, लॉगरिथम है, ये फर्स्ट रहेगा ये सेकंड रहेगा, तो आपके पास 2 यहाँ से बाहर आ गया, तो फर्स्ट इज log ऑफ x डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो हमारे पास क्या है, ये आएगा फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो log x का 1 अपॉन एक्स, फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x का होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 डी ऑफ एक्स, ठीक है, फिर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, फिर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ वाई, ठीक है, प्लस वाई साइन ऑफ वाई,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज होता तो प्लस कॉज वाई हो जाएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू 2x² 2। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ, तो कितना रहेगा, सिर्फ x² log ऑफ x रहेगा। फिर 2 इस कंडीशन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, x और स्क्वेयर कैंसिल। आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा तो -x² 2 प्लस x² 2 प्लस c, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो y साइन ऑफ y किसके इक्वल आएगा, x² log ऑफ x प्लस c के इक्वल। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस ky। ये तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास y इक्वल्स टू k⁻x आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन है ये है, y(0) 1 के इक्वल दिया गया एंड अप्रोचेस टू 0 व्हेन x अप्रोचेस टू। अब वो कह रहा y अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ़। अब ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ k पे। तो अब देखिए, जैसे ही y 0 को कब अप्रोच करेगा, y मतलब y अगर ऐसे है, y किसके इक्वल है, e⁻kx की। अगर y e⁻1/e⁻kx हो जाए और x अप्रोचेस टू 0 हो, इन्फिनिटी हो जाए, अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये एक्सट्रीमली लार्ज नंबर हो जाएगा, तो ये दिस होल कंडीशन अप्रोचेस टू 0। ये कब पॉसिबल होगा, ये कंडीशन डिनोमिनेटर में कब आएगी, व्हेन k इज़ लेस देन 0। अगर k नेगेटिव है, k नेगेटिव है तो आपके पास y किसके इक्वल आएगा, e/1/e⁻kx। अब x जैसे ही अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो गई, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर हो जाएगा और y अप्रोचेस टू 0, तो k लेस देन 0 आएगा इस केस में। नेक्स्ट है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन dy/dx इक्वल्स टू x² + y² x² - y²। y of 1 equals to 2, the slope of the curve at the point 1 2 is। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, कुछ नहीं सॉल्व करने के लिए कहा गया, आपको कहा गया हैज़ द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट 1 2 is। अब इस कर्व का पॉइंट 1 2 पे स्लोप क्या होगा, तो जनरली स्लोप आपको कर्व कब मिलती है, किसी पॉइंट पे, जब आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। अब पर्टिकुलर पॉइंट पे कब मिलेगा, जब वहाँ पे आप उस पॉइंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट तो है ही है, यहाँ पे 1 2 का वैल्यू x1 और y2 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो वैल्यू -5/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइन एक्स dy/dx y cos of x + 4x इक्वल्स टू 0, y π/6 इक्वल्स टू 0, y π/2 इज इक्वल्स टू। तो आपके पास y π/2 मतलब x इक्वल्स टू π/2 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास कंडीशन है। आप साइन x के साथ 1/sin x के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए बोथ साइड, तो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन साइन कॉट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई dy/dx + py इक्वल्स टू q। तो p यहाँ पे कॉट ऑफ x है, q यहाँ पे ये आपके पास ये। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, e⁻∫ ऑफ पी डी ऑफ एक्स। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, लॉग ऑफ साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम है तो साइन ऑफ एक्स रह जाएगा। रिजल्ट क्या रहता है, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट क्यू डी ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज साइन ऑफ एक्स, क्यू किसके इक्वल है 4x/sin ऑफ एक्स, साइन एक्स कैंसिल, 4x किसके इक्वल आएगा x²/2, 2 और 2 कैंसिल तो 2x² + c आ जाएगा। π/6 सही है, x अगर π/6 है तो रिजल्ट ये आपके पास 0 है। ठीक, ये आपको एक पॉइंट दिया गया है, x इज π/6 y 0, तो y 0 है तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। x कितना है π/6, तो π/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो c कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव π² c प्लस ये कितना 2π²/36 रह जाएगा तो 18 हो जाएगा, -π²/18। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप लोग c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ पे हमने c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब x अगर π/2 है तो x का वैल्यू π/2 सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये कितना रहेगा sin π/2, sin 91 आ जाता है, x इज π/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो y ये किसके इक्वल आएगा 4/9π²। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा 2 और डिग्री 1।
फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर इसका 2 है, डिग्री भी 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर 2 यहाँ पे और डिग्री भी 2 है, ये भी सेम ही है। नेक्स्ट है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर 3 है और डिग्री इस केस में 1 है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस यूनिटी, तो ये तो वही आ गया, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा, तो यहाँ कहीं होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A0, चलो इसको हम ऐसे रखते हैं, उसने ये नहीं कहा कि ये ओरिजिन से टच करना है, ठीक है। A0 रेडियस आपके पास आ गया यूनिटी, जनरल इक्वेशन हो जाती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, x माइनस ए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, इक्वल्स टू 0, तो वाई सब वाई डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आएगा, -2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आएगा, y इक्वल्स टू x माइनस ए। अब हुआ क्या यहाँ पे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते, a किसके इक्वल आ जाएगा, y डी वाई अपॉन डी एक्स, a इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई वाई डैश, तो a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, x माइनस वाई वाई डैश होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू ये आ गया, a का वैल्यू यही आ गया, x माइनस वाई वाई डैश, इसको हमने वाई डैश बना लिया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इसका अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x और x कैंसिल, तो y डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही है। नेक्स्ट है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इसी फॉर्म का इक्वेशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो p इस केस में क्या है, p है आपके पास -1 अपॉन एक्स प्लस 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए तो ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी ऑफ एक्स, ई रेस्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स, तो ये कितना आएगा, ई माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ई लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 पावर -1, तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होमोजीनियस, हाँ तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, इसको एग्जैक्ट रखने दो आप, इसमें आपका कोई वो नहीं है। 19 देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो बेटा ये तो हमने डिस्कस किया कि जो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर होगा, और जो ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, लेकिन ये रहता है फॉर द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन आती है तो आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहते, आपके पास जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में हो सकता है a साइन ऑफ x प्लस b कॉज ऑफ x, ये जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जब तक है वो जनरल है, लेकिन y अगर आपके पास 2 साइन ऑफ x प्लस 3 कॉज ऑफ x आ जाता है तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 रहेंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट a इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट, तो ये आपके पास हाइपरबोला का इक्वेशन आता है। ठीक है, तो इतना रखते हैं, इनको प्रैक्टिस करिए, बाकी कोई डाउट होगा तो बताइएगा। थैंक यू फॉर द क्लास।